नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के खराब हालत पर विपक्षी पार्टियां मिली राष्ट्रपति से। उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर के हालात के लिए पाक कम, हम ज्यादा जिम्मेदार। राज्य सरकार पर साधा निशाना। बलूचिस्तान पर भारत के साथ हामिद करजई ने कहा, पाक आतंकियों के लिए सेफ हेवन। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के सैन्य मदद का किया समर्थन। यूपी में समाजवादी पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। पार्टी निकालेगी 2 रथ यात्रा। सीएम अखिलेश यादव खुद जाएंगे जनता के बीच। नवंबर में विशाल रैली का होगा आयोजन। दही हांडी उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध पर शिवसेना सख्त। आस्थाओं पर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने की दी नसीहत। कहा, सरकार निर्णय लेने में सक्षम। और दिल्ली सरकार देगी साक्षी को 1 और सिंधु को 2 करोड़ का इनाम। साक्षी के पिता को भी प्रमोशन। डीटीसी में है बस कंडक्टर। दीप्ति सीएम मनीष सिसोदिया ने घर जाकर की मुलाकात। जम्मू कश्मीर की विरोधी पार्टियों ने शनिवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में राष्ट्रपति को घाटी के हालात की जानकारी दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि राज्य सरकार को जो कदम लेना चाहिए वो विरोधी पार्टियां ले रही हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करके हमने जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से घाटी की समस्याओं से अवगत कराया है। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा, पिछले 25 सालों से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ने की कोशिश करता रहा है। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी के मौत के बाद वहां जो हालात खराब हुए उससे पाकिस्तान को कम दोषी मानता हूं। हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी गलतियों की वजह से आज वहां हालात इतने खराब हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 2 रथ यात्रा निकालने की तैयारी में है। पहली यात्रा पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के नाम पर निकलेगी, जिसका नाम है मुलायम संदेश यात्रा। इसके बाद अक्टूबर के महीने में अखिलेश यादव खुद विकास यात्रा लेकर जनता के बीच जाएंगे। मुलायम की संदेश यात्रा 10 सितंबर को शुरू होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद लखनऊ में पार्टी दफ्तर से हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना करेंगे। चमचमाती बस में निकलने वाली ये यात्रा पार्टी के युवजन सभा द्वारा आयोजित की गई है। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी की लखनऊ के रमाबाई पार्क में एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी और इसमें पूरे यूपी के हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 1,25,000 बूथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने और शिवपाल यादव के बीच हुए मतभेद के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि चाचा और मेरे बीच मतभेद की खबर को मीडिया फैला रहा है। अखिलेश ने कहा, मैं कुछ ऐसा पत्रकारों को जानता हूं जो मेरे सामने ये कहते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और चाचा शिवपाल के सामने कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया वालों पर हमला करते हुए कहा, आप अपना करें, समाचार चलाएं, दूसरों के बीच झगड़ा क्यों करवाते हैं। शनिवार को अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ मंच पर नजर आए। उनके साथ अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव भी थी। गौरतलब है कि कल शिवपाल ने सीएम आवास जाकर अखिलेश यादव से भेंट की थी। बताया गया कि दोनों के बीच उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई जिन पर मतभेद है। दिल्ली सरकार ने रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह महिला सिंगल्स बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली पीवी सिंधु को 2 करोड़ रुपए का इनाम देगी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को रियो ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक को 1 करोड़ की इनामी राशि दिए जाने की घोषणा की। साक्षी के माता पिता से मिलने के लिए सिसोदिया हरियाणा के रोहतक स्थित उनके घर गए और पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने साथ ही साक्षी के पिता सुखवीर सिंह के पदोन्नति की घोषणा भी की, जो दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर है। बुधवार को 23 वर्षीय पहलवान ने रियो खेलों में भारत के पदक के सूखे को समाप्त करते हुए 58 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। बिहार में फिर से बाढ़ आने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि गंगा और 4 अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पंजाब और हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तरी राज्यों में तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। गंगा के तट पर स्थित बिहार के जिलों को अलर्ट जारी किया गया। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा बेसिन जिलों को
चेतावनी दी है कि अगले 1 से 5 दिन में नदी का जल स्तर बढ़ सकता है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि एनडीआरएफ के दल पहले से ही पटना, वैशाली और गोपालगंज में हैं और उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। बयान में कहा गया है कि गंगा और 4 अन्य नदियां पुनपुन, घाघरा, कोसी और बूढ़ी गंडक पटना, भागलपुर और बक्सर जिलों में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। आने वाले दिनों में बैंक की शाखाओं से भी रेल टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे की टिकट वेंडिंग मशीन के साथ ही बैंक में काउंटर भी खोले जा सकते हैं। यात्री सुविधा की सेवा विस्तार के क्रम में उत्तर मध्य रेलवे ये तैयारी कर रही है। शीघ्र ही इसके लिए एसबीआई से करार किया जा सकता है। रेल बोर्ड का यात्री सुविधाओं के विस्तार पर लगातार जोर है। रेलवे कर्मचारी दूसरे कामों से मुक्त होकर सिर्फ यात्री सुविधाओं को बढ़ाने में जुटे, इसलिए पिछले दिनों एसबीआई से रेल शक्ति योजना का करार हुआ। इस क्रम में अगला करार एसबीआई शाखाओं में टिकट वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर और एसबीआई शाखाओं में टिकट काउंटर खोलने का हो सकता है। इससे बैंक जाने वाले कस्टमर्स को रेल टिकट के लिए स्टेशन नहीं जाना होगा और रेलवे स्टेशन पर कतार भी कम होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने विश्व मानवता दिवस पर दिए गए एक संदेश में कहा है कि रिकॉर्ड 13 करोड़ लोग जीवित रहने के लिए सहायता पर निर्भर करते हैं और ये आश्चर्यजनक संख्या पृथ्वी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10वें देश के बराबर है। महासभा ने वर्ष 2008 में विश्व मानवता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी ताकि उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने अपना काम करते हुए अपनी जान गंवा दी या घायल हो गए। ये दिवस मनाने के लिए 19 अगस्त की तारीख इसलिए तय की गई थी क्योंकि इस दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बमबारी हुई थी, जिसमें इराक में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो विएरा डी मेल्लो समेत 22 कर्मी मारे गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के ऊना में दलितों पर अत्याचार की घटना पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधी दल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूपाणी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा, विपक्षी दल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मुद्दे को जिंदा रखने में दिलचस्पी रखते हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये दावा भी किया और कहा, देश भर में दलितों पर अत्याचार के मामलों के आंकड़े साबित करते हैं कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां उनके खिलाफ अपराध कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके नाम लिखे सूट को गिनीज बुक में जगह दी गई है। इसे नीलामी में बिके सबसे महंगे सूट का दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी ने यह सूट अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान पहना था। बाद में इस सूट को गुजरात के सूरत के रहने वाले लालजी भाई तुलसीबाई पटेल ने नीलामी के दौरान खरीदा था। उन्होंने इस सूट के लिए 4,31,31,311 रुपए में खरीदा था। इस सूट की खासियत यह है कि इसमें उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है। इस सूट को लेकर प्रधानमंत्री को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। विपक्ष ने इस सूट को पहनने के बाद मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद और इसके बाद कई बार इस सूट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।